हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे मम्मी पापा भाई ये लोग सारे आए थे मेरे घर और हमारा सडन प्लान बन गया कि हरिद्वार चलते हैं। तो मॉर्निंग 7 बजे के अराउंड गुड़गांव से हम लोग निकल गए हैं अपनी ही गाड़ी से। और यहाँ आते आते शायद डेढ़ से 2 के अराउंड हम पहुँचे थे यहाँ पर। और पहुँचने के बाद में फिर वही नहाना धोना स्नान पूजा पाठ ये सब करते वरते फिर शाम के 4 बज गए। 1-2 घंटे तो आराम से निकल ही गए, लेकिन हमने अभी तक लंच नहीं किया है। रास्ते में जो ब्रेकफास्ट किया था वही किया था। तो हमने सोचा कि चलो हमें इसके आगे तो ऋषिकेश जाना है, और ऋषिकेश यहाँ से अगर ट्रैफिक नहीं होता है तो आधे घंटे 40 मिनट में आराम से पहुँच जाएंगे। तो हमने सोचा कि चलो ऋषिकेश चल के ही अब खाना खाते हैं। लेकिन ऋषिकेश पहुँच के एक छोटी सी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमारा जो होटल है वो लक्ष्मण झूला से 100 मीटर के डिस्टेंस पे था, लेकिन गंगा के दूसरे पार। और दूसरे पार जाने के लिए हमें काफ़ी लंबा घूम के उधर दूसरे साइड हम गए थे। लेकिन रास्ते में व्यूज़ बहुत अच्छे थे, इसीलिए बहुत मज़ा आया। इस रीज़न से थोड़ा लेट तो हो गया, और हम सनसेट से पहले पहुंचना चाहते थे क्योंकि हमें आरती देखनी थी। और अभी आगे आपको एक पुलिस वाले दिखेंगे। इस पुलिस वाले ने भी हमें ना बहुत परेशान किया। एक्चुअली राइट साइड से नीचे की तरफ हमें जाना था, लेकिन वो हमें जाने ही नहीं दे रहे थे। बोले थे रास्ता बंद है इधर से, और होटल जो है वो एक ही रास्ता था, वहीं से जा ही सकते थे। तो 2 बार हमें दूसरे रास्ते से घुमाया पुलिस वाले ने। फिर हमने फाइनली होटल वाले से बात कराया पुलिस की, तो उन लोग दोनों के बीच में कुछ आपसी सेटलमेंट हुए पैसे वैसे की, तो वो लोग अलाउ किया। आई डोंट नो ये ऐसा क्यों है, हमने तो जस्ट ऑनलाइन बुक किया था होटल। एनीवेज हम होटल पहुंच जाते हैं। मैंने वहाँ कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। हम इमीडिएट घर से थोड़े से कपड़े चेंज करते हैं और उसके बाद निकल पड़ते हैं गंगा आरती के लिए। लेट हो रहा था इसलिए हमें एक दूसरी वहाँ जो लोकल चलने वाली जो गाड़ियाँ होती है ना वो लेना पड़ा। अगर वो नहीं लेते तो हम टाइम पर नहीं पहुँच पाते। तो हम लोग जा रहे हैं फ़िलहाल परमार्थ घाट जो है जहाँ पर सबसे सुंदर आरती होती है, वहाँ पहुँच रहे हैं। मामा ने गिराया तुम्हें कि तुम्हें चलना नहीं आता है। मुंह के बल गिरती है, मामा ने बचा लिया। थैंक यू बोला मामा को।
वन मोर टाइम, जय श्री राम। बोलो बोलो। इसको नेशनल एंथम आता है क्या? गा रही थी। हाँ, स्कूल में होता होगा ना। क्या? नहीं। तो आरती ख़त्म होते ही हम सब की भूख से हालत ख़राब थी। हमने सबसे पहले सोचा कि चल के खाना खाते हैं। तभी शाम के 7 बज रहे थे, लेकिन हमने समझो कि डिनर कर लिया, अच्छे से खाना वाना खा लिया। एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट मिल गया था, बहुत अच्छा खाना था, और वहाँ पर से ना प्याज लहसुन वगैरह भी नहीं था, बिल्कुल घर के खाने जैसा था। फिर खाना खा के हम निकल पड़ते हैं यहाँ ऋषिकेश की गलियों में। यहाँ वॉक करने में बहुत मज़ा आता है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें ख़रीदते चलो, वॉक करते चलो, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। तो काफ़ी लंबा था यहाँ से वॉक, क्योंकि हम तो गाड़ी से आए हुए थे परमार्थ घाट। तो अराउंड 3.5 किलोमीटर के अराउंड हमारा होटल है यहाँ से, और हमने डिसाइड किया कि हम वॉक करते हुए ही जाएंगे। तो पहले तो इस वाली गली में हमने अच्छे से वॉक कर लिया, कुछ शॉपिंग भी कर लिया। फिर मुझे मिला एक चाय वाला, और ये चाय बना रहा था, और देख के ना मन कर गया, ऐसे मिट्टी वाले जो कुल्हड़ होते हैं ना, उसमें चाय पीने का। और सामने गंगा जी भी दिख रही थी, तो मुझे ना गंगा किनारे एकदम खड़े होकर चाय पीने का मन था। तो यहाँ सब ने प्लान कर लिया कि चलो ठीक है, चाय पीते हैं। तो बाकी लोग तो ऊपर थे, लेकिन मैं अपना चाय लेकर नीचे चली गई थी, यानी कि बिल्कुल गंगा किनारे चली गई थी। कैप लगा लो, कैप। चार्ज करके और आगे होगा 2 किलोमीटर आगे जाने की। हाँ, लक्ष्मण झूला लेकिन इधर है ना, 2 किलोमीटर। इधर जानकी है, राम है, लक्ष्मण है। फिर आप कर सकते हो तुलसी माता ले लूं, ले जाओ। पीनी है चाय? मैं तो जा रही हूँ नीचे पीने। मैं आना है नीचे, डुबकी लगाना है। तुम्हें भी डुबकी लगाना पड़ेगा फिर। तो वॉक करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखता है राम झूला। वैसे तो मैंने सोचा हुआ था कि अब राम झूला जो है वो मॉर्निंग में ही देखेंगे, लेकिन मम्मी ने बोला कि चलो ठीक है, मॉर्निंग का हमें टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, जाना भी है वापस, तो रात में ही देख लेते हैं। तो ये राम झूला पे हम आ जाते हैं। एक्चुअली लक्ष्मण झूला काफ़ी टाइम से बंद चल रहा है, कुछ काम चल रहा है, एग्जैक्ट रीज़न मुझे नहीं पता है, क्योंकि कुछ महीने पहले भी मैं ऋषिकेश आई थी, तब भी लक्ष्मण झूला जो है वो बंद पड़ा हुआ था। तो ये राम झूला है। तो यहाँ रात के टाइम पे इतनी अच्छी हवा चल रही थी, इसे हल्की हल्की ठंड हो रही है, तो बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ वॉक करने में। और उतना ही तेज़ जो है झूला जो है वो बहुत हिल भी रहा था। मुझे लग रहा लोग कम थे तो वेट कम था झूले का, तो काफ़ी ज़्यादा वो शेकिंग वाला चीज़ फील हो रहा था। थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन मज़ा भी आ रहा था। चलो जाओ जल्दी जाओ, छोड़ दो, मम्मा के पास जा रहा, छोड़ दो। कम। राम झूला क्रॉस करके हम गंगा के दूसरे पार पहुंच जाते हैं, और गंगा के एक पार जितनी ज़्यादा रौनक है, दूसरे तरफ उतनी ही शांति है। इधर सारे आश्रम वगैरह हैं, और मैं पहले भी इस रोड पे जा चुकी हूँ। यहाँ दिन के टाइम में भी ज़्यादा चहल पहल नहीं होती है, लेकिन यहाँ बड़ी शांति महसूस होती है वॉक करने में। लेकिन आज थोड़ा सा डर भी महसूस हो रहा था, क्योंकि मम्मी ने एक बार बोल दिया कि अरे सुनसान रास्ता है, हम अकेले जा रहे हैं, तो थोड़ा सा डर लग रहा था। लेकिन अच्छा लग रहा था, क्योंकि गंगा के बिल्कुल ही किनारे पर हम चल रहे हैं। अभी दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए मैं रिकॉर्ड
रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन पानी की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। तो वॉक करते हुए खैर कुछ देर का वॉक था, हम लोग फिर पहुँच जाते हैं। ऐसे कोई भी रास्ते में नहीं था, इक्का दुक्का 1-2 स्कूटी हमारे बगल से पास होती है, लेकिन कुछ देर के वॉक के बाद 20-25 मिनट के वॉक के बाद हम ये मेन रोड पे आ गए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं हूँ ऋषिकेश में। तो सडन प्लान बना, मॉर्निंग ही निकल के आए थे, लेकिन मैंने बिल्कुल भी कैमरे पे कुछ बोला नहीं, क्योंकि इतना अचानक प्लान बनाना कि मैं क्या ही बोलूँ। और ऐसी थकावट हुई है ना, अभी तो शायद सारा दिन घूमने के बाद अभी बेड पे हैं। और इन लोगों की हालत देखो, सो गए हैं दोनों, बिल्कुल किसी को होश नहीं है। ऐसे भी रात के 10 ही बज रहे हैं, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं हुआ है। तो कल रात में हम बैठे थे, एक्चुअली मम्मी पापा भाई मेरे आए हुए थे, तो मैं कुछ ऐसे ब्लॉग शूट नहीं कर रही थी, बस नॉर्मल हम लोगों का ऐसे शॉपिंग वॉपिंग हो रहा था और घर पे ही थे। 3 दिन हो गए थे सबको आए हुए। तो कल रात में ऐसे प्लान हुआ कि चलते हैं ऋषिकेश। तो अब प्लान सडन इतना ज़्यादा सीरियस बन गया कि हाँ, रात में 11 बजे प्लान बना और सुबह 7 बजे हम घर से निकल भी गए। तो जय नहीं आए हैं, मैंने सुबह से सब कुछ डिस्कस नहीं किया, तो जय नहीं आए, जय को काम था ऑफिस का, तो जय नहीं आ पाए। और हमने क्या किया कि एक ड्राइवर हायर किया, एक ऐप के थ्रू ड्राइवर मिल जाता है, और जय की गाड़ी है। और हम लोगों ने सुबह 7 बजे वो आ गया और हम निकल गए हैं एक दो कपड़े लेकर के ऋषिकेश। तो सुबह क्या हुआ कि हम पहुँचे पहले हरिद्वार। अब कल रात में सोते लेट हो गया, ऐसे ही बातें करते 1:30 बज गए, और काफ़ी लेट तो ऐसी बात करते बज गए। उसके बाद फिर हम सोने गए हैं, फिर सुबह 6 बजे उठे हैं। और तब मैंने पैकिंग किया, जल्दी मैं पैकिंग कर रही थी, कपड़े जो मुझे मिला मिट्टी के कपड़े, क्योंकि मुझे लग रहा था यहाँ ठंड है, लेकिन मुझे तो यहाँ से फील हो रहा है कि यहाँ से ज़्यादा ठंड तो दिल्ली में ही है, यहाँ इतनी ठंड नहीं है। तो लास्ट मिनट जो होटल मिला ले लिया। ऐसे होटल बहुत अच्छा है, होटल अच्छा इस सेंस में है ना कि मैं आपको व्यू दिखाऊंगी मॉर्निंग में। ऐसे शायद मैंने रिकॉर्ड भी किया है, शायद आपने देखा भी होगा, लेकिन बहुत प्यारा व्यू है। होटल बहुत बेसिक सा है, नॉर्मल सा है। और ऋषिकेश तो इससे पहले भी मैं 2 बार आई हुई हूँ। तो हरिद्वार में मम्मी पापा ने पूजा वूजा किया, नहाया वहाया हम लोग, तो वहाँ हम लोग रुके नहीं हैं, जस्ट 2 घंटे वहाँ थे। फिर उसके बाद हम ऋषिकेश आ गए, तो घूमा, आरती देखा। मैं इससे पहले भी 2 बार आई थी, लेकिन मैंने आरती नहीं देखा था। आरती बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा वहाँ जा कर के, आरती देखा। फिर एक ना बहुत छोटे से रेस्टोरेंट में, क्योंकि हमें बहुत तेज भूख लगी थी, हमने प्रॉपर खाना सुबह से नहीं खाया था, तो एक छोटा सा ही रेस्टोरेंट, काफ़ी छोटा मोटा ऐसे ही था एक रेस्टोरेंट, हम चले गए, वहीं खा लिया। इतना अच्छा, इतना सही खाना, जिससे लग रहा था कि किसी के घर में कोई अपने हाथ से बना के, मतलब घर का खाना, बिल्कुल घर के खाने वाला टेस्ट था। तो बहुत अच्छा खाना था। उसके बाद फिर हम ना वॉक करके आ रहे थे, हमें शेयरिंग वाली गाड़ी हम ढूंढे भी नहीं, वैसे हम सोचे कि चलो खाना खा लिया वॉक करके आ जाएंगे। तो हम गंगा के साइड वाला, ऑपोजिट वाला जो होता है ना, मतलब आप लोग अगर ऋषिकेश आए होगा तो आपको पता होगा कि लक्ष्मण झूला के उस साइड ज़्यादा रौनक होती है, मार्केट होता है, और इस साइड थोड़ा सा शांत है, वॉक करने के लिए अच्छा है। इधर सारे वो आश्रम वो योग सेंटर, इस तरह की चीज़ें हैं, और बहुत शांत है। तो वो रात के 8 बजे कुछ ज़्यादा ही शांत था। तो हमें लगा था कि यार मतलब पता नहीं सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है। खैर मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं होगा यार, टूरिस्ट प्लेस है, ऋषिकेश जैसी जगह है, कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर लग रहा था। तो हम लगभग वॉक आधे घंटे से 40 मिनट के अराउंड हमने वॉक किया। वॉक कर गंगा के किनारे रास्ते में गंगा किनारे बैठ के चाय पिया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर हम आए होटल, और आते ही एक रूम में पापा और भाई है, एक रूम में मैं, मम्मी और मीठी हैं। तो बस अब सोने की तैयारी है। मैं सब सो भी गए, मैं भी लेटी हुई थी, ऐसी रील्स वगैरह देख रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा, सुबह से तो मैंने कुछ ऐसे डायरेक्ट आप लोगों से बात नहीं की है, जस्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़ी बातें भी की जाए, और ब्लॉग को फिर यहीं पर एंड भी करूँगी। और फिर देखते हैं कल मॉर्निंग। एक्चुअली हमें आज फ्राइडे है, वीकेंड पे रुक नहीं सकते थे, क्योंकि सैटरडे कल रात में ही भाई का फ़्लाइट है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें वापस गुड़गांव पहुंचना है, उसकी फ़्लाइट है स्वीडन जाने, उसकी स्वीडन वापस जाने की फ़्लाइट है कल रात में। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग निकलना भी होगा। अब 5.5 घंटे तो दिखा रहा था गूगल मैप पे, लेकिन आते आते काफ़ी टाइम लग गया।
तो चलिए एनीवेज, तो ये था आज का दिन। बहुत ज़्यादा थकावट हो गया है। तो चलिए सोने, मुझे पता है मैं सोऊंगी तो मैं सो ही जाऊंगी, बिल्कुल ही सो जाऊंगी। कुछ आवाज़ें आ रही हैं ऊपर से, खटपट, उसी वजह से मुझे नींद आ गई थी, लेकिन आई डोंट नो क्या आवाज़ें आ रही हैं छत के ऊपर वाले फ्लोर से। तो मेरी नींद बड़ी कच्ची है। मैं कितनी भी थकी रहूँ, अगर थोड़ा सा भी एक आवाज़ आता है ना, मेरी नींद खुल जाती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे अपनी इस आदत से बहुत ज़्यादा मुझे अपने आप पे गुस्सा आता है, क्योंकि एक बार नींद खुल जाती है ना तो फिर मेरी नींद आती नहीं है। कितने लोगों की नींद ऐसी होती है ना कि उनके बगल में बॉम्ब फोड़ दो, उनको नहीं पता चलेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी नींद वैसी हो, लेकिन मेरी नींद बहुत कच्ची है, चाहे मैं कितनी भी थकी रहूँ। चलो फिर, तो मैं इस वाले ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, और कल सुबह मॉर्निंग में एक बहुत ब्यूटीफुल व्यू के साथ कल का ब्लॉग जो है वो स्टार्ट करूँगी। और इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड, और मिलती हूँ कल। टिल देन बाय बाय।